बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको न्यूजीलैंड के एक ऐसे फार्म का बताऊंगा कि आप सिंगल पेजर फॉर्म फिल करें और 4 साल वर्क वीज़ा लें। ये उन दोस्तों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कि वो बैंक स्टेटमेंट बनवाएं, या जिनका सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। मसलन वो प्राइवेट जॉब तो करते रहे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं। और हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका एक्सपीरियंस लेटर कहीं भी काउंट नहीं होता। तो इसमें मैं आपको जॉब सर्च करना भी बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना है। बहुत आसान और छोटा सा फॉर्म है, आप खुद अप्लाई करें। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और खुद फॉर्म फिल करें। जी, मैं हूं जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्म फिल करना जो है वो इतना आसान है कि आप खुद भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं अप्लाई करने के। एक तो है कि आप वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म खुद फिल करें, जो मैं आपको बता दूंगा, और दूसरा है कि इन्होंने डायरेक्ट एक ईमेल दी है। आपने वो ईमेल उनको करना है, अपना कवर लेटर देना है और स्ट्रॉन्ग सीवी भेजना है, अपलोड करना है। तो दोस्तों, ये जो है ये एजेंट, कंसल्टेंट, ये सब यही काम करते हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। आप ईमेल करना जानते हैं तो आप ईमेल कर दीजिएगा। अगर फॉर्म में आपकी रिक्वायरमेंट जो मांग रहे हैं वो आपको पता है सारी चीज़ें, तो वो भी उसी पे ही वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस ही डालना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप खुद ना कर सकते हो। तो इसलिए गुजारिश है कि आप इसको फॉर्म को खुद फिल करें। सिर्फ आप कवर लेटर और स्ट्रॉन्ग सीवी बना लें ताकि सीवी आपका एटीएस अप्रूव्ड हो। अगर आप सीवी एक आम सादा सा सीवी बना के डालते हैं और आप मुसलसल 2 3 4 जॉब्स के लिए डालते हैं तो वो आपका सीवी ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपका सीवी जो है वो स्टैंडर्ड का या एटीएस अप्रूव्ड नहीं होता। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ फोकस जो है वो कवर लेटर और सीवी पे रखें। बाकी एक्सपीरियंस आपको खुद पता होता है कि आपने क्या किया और कब से कब तक किया है। उसमें डेट्स डालनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप खुद ना कर सकें। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे शोबे हैं जिनमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। स्पेशली जो है हेल्थ के हवाले से बताऊं तो डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर सर्विसेज के वर्कर्स, इनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हैं। ये वो डालते हैं इलाके वाइज, अपने लोकेशन जो है वहाँ पे, या वो है अपने सेक्टर वाइज। तो आप खुद सर्च करेंगे। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी के हवाले से आप देखें कि होटल और रेस्टोरेंट का जहाँ इंडस्ट्री है तो वहाँ 2 सेक्टर की होती है। एक है किचन के हवाले से, मसलन शेफ़ है, हेल्पर है, क्लीनर है, असिस्टेंट है, किचन असिस्टेंट है, और दूसरा है वेटर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है। तो इस किस्म की जॉब्स भी है। तीसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर से मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ वहाँ कोई हल चलाना है और बीज बोना और फसल काटनी है। एग्रीकल्चर ही में लाइव स्टॉक भी आ जाता है, और लाइव स्टॉक में पोल्ट्री इंडस्ट्री भी है और गाय भैंसों का भी है। उसमें सिर्फ यही नहीं कि एक बंदा गाय भैंस पाले और उसका दूध निकाल के बेच दे। वहाँ पे हर सेक्टर की सेल के लोग अलग हैं, इन्वेंट्री के लोग अलग हैं, फार्म मैनेजमेंट के लोग अलग हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर में बहुत सारी जॉब्स आती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता। कहीं से भी अगर आपने किसी की डेयरी फार्म पे काम किया है तो आपको एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। अगर आपने अपना प्राइवेट कोई फार्म बनाया था तो उसका कोई नहीं है, लेकिन आप अपने सीवी में ये चीज़ें डाल सकते हैं कि आपको कितने साल का लाइव स्टॉक का एक्सपीरियंस है और क्या क्या काम आप उसमें जानते हैं। जी, ये AEWV एग्रीगेटेड प्रोग्राम है न्यूजीलैंड का, जिसके तहत उन्होंने वीज़े देने का ऐलान किया है। इसमें आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे हमारे दोस्त, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस लेटर बन जाएगा, तो वो फेक एक्सपीरियंस लेटर बताओ। तो इसमें मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि आप कभी भी बाहर जाने के लिए फेक एक्सपीरियंस लेटर जो है वो कभी ना बनवाएं। आप पहले एक्सपीरियंस लेटर जो है वही आपके पास हो जो आपने काम किया है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होती है तो वो फेक नज़र आता है। या फिर आप वहाँ चले जाते हैं तो जब वो प्रूफ करना पड़ता है आपको तो आप प्रूव नहीं कर पाते। इसलिए आपसे गुजारिश है
कि आप 3 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। एक आपका है कवर लेटर, उसमें पूरी हिस्ट्री आपकी आती है कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप देखें कि 16 साल की उम्र में बच्चा मैट्रिक कर लेता है और आपकी एज है 40 ईयर, तो आपने बाकी 24 साल कवर करने हैं कि आपने 24 साल क्या किया है, वो पूरी हिस्ट्री कवर लेटर में है। इसी तरह सीवी भी प्रूफ करेगा कि आपके 24 साल जो है वो कैसे गुजरे हैं, क्या-क्या आपने एक्सपीरियंस लिया है और क्या-क्या काम आपने एक्सपीरियंस के तौर पे किया है। ये दोनों फ़र्क है, ट्रेनिंग करवाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसलिए आप, और तीसरा है सीवी आपका, ये अगर 3 चीज़ें आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप एक तो इल्लीगल की तरफ बिल्कुल ना जाएँ, कभी भी हम उसको प्रमोट नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते। और दूसरा ये है कि आप खुद अप्लाई करें। जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे और उसका फॉलो अप खुद आप कर रहे होंगे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जी, अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ बताता हूँ, दिखाता हूँ कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है। उसकी पूरी डिटेल है कि ये कौन-सी जॉब है, किस जगह पे है और पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, सैलरी कितनी है, ये आप देख लेंगे और इसके बाद फिर आपको फॉर्म फिल करना भी बता देता हूँ। जी, ये आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन आ गई। आप इस पे लिखेंगे trade.me.co.nz यानी कि न्यूजीलैंड। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ गई। अब आपके सामने इस स्क्रीन पे बड़ा क्लियर लिखा है फाइंड योर नेक्स्ट जॉब इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप फीमेल हैं, नर्स हैं, तो आप यहाँ पे नर्स लिखा हुआ है। अगर आप फार्मर हैं तो फार्मर का लिखें, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का लिखेंगे। और ये है कैटेगरी, ये कीवर्ड है, ये कैटेगरी है। कैटेगरी में आप ये देख लें, अकाउंटिंग है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, एजुकेशन सेक्टर से है, गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म है, एचआर एंड रिक्रूटमेंट है, आईटी, लीगल, ये सारे शोबे जितने भी हैं ये दिए हुए हैं। अगर आप देखें कि आप किस शोबे में फॉल करते हैं तो आप इसमें उसको क्लिक करेंगे। अच्छा, फिर यह है कि न्यूजीलैंड में ये है कि कहाँ पे आपने ऑल न्यूजीलैंड भी, आप पूरे न्यूजीलैंड की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये फार्मिंग के हवाले से देख लें या नर्स के हवाले से देख लें। तो आप इसको, या एग्रीकल्चर फार्मिंग लिख के आप इसको, ये सर्च जॉब पे आ गए। आप सर्च जॉब पे आपने इस तरह किया तो आपके सामने ये फार्मिंग जॉब्स आ गई। फार्मिंग जॉब है, ये शोज 166 रिजल्ट, 166 नौकरियां जॉब्स हैं। फॉलर स्प्रे ट्रक ऑपरेटर, सबसे पहली है कि ये स्प्रे करने वाला आपको ट्रक जो है नजर आ रहा होगा। आपने सिर्फ, अगर आपको के पास वैलिड लाइसेंस है और फार्मिंग को आप जानते हैं कि स्प्रे कितनी मिकदार में करना है, तो आप ये ट्रक चलाना है, बाकी मशीन खुद काम करेगी। ये है। दूसरा है असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, ये असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है। ये अब देखिए, ये फार्मिंग में आता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये पढ़े लिखे लोगों की जॉब है जी। सीनियर शेपर्ड, ये देखिए डॉग्स वगैरह का है, पोल्ट्री का मैंने बताया था। तो हम इसी ट्रक ऑपरेटर को अगर क्लिक किया तो फिर आपके सामने ये वाला ये स्क्रीन आ गई, फॉलर स्प्रे ट्रक ऑपरेटर। लोकेशन है साउथ वेकोटा, टाइप जॉब है, फुल टाइम है और परमानेंट है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि जॉब जो है उसकी डिटेल दी गई है यहाँ पे। और नीचे इंडिपेंडेंटली मोटिवेटेड एंड टेक्स प्राइड टू दैट वर्क, फुल क्लास ए ड्राइवर लाइसेंस आपके पास है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल में ये लिखा हुआ है अप्लाई नो। और ये आप फिर एक बार देख लें कि ये है, ये स्प्रे करने वाला खुद ब खुद करने है, आपने सिर्फ आगे से उसे ऑपरेट करना है। सारे बटन आपके हाथ में होंगे और ट्रक चलाना है, बाकी स्प्रे वो खुद करेगा। या अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई होने का वो शॉर्ट सा फॉर्म आ जाएगा। वो जब फॉर्म आ जाए तो आप इस पे अप्लाई कर दें। अच्छा, ये दूसरी जॉब है, हमने नर्स लिख के जॉब सर्च पे लगाया तो ये जो है 342 रिजल्ट, 342 जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे। और कौन से है, ये है नर्स प्रैक्टिशनर, जो हमारी यहाँ पे बहनें नर्सें हैं। अच्छा, इसमें नर्स प्रैक्टिशनर जहाँ लफ्ज़ नर्स आता है तो नर्स सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि मेल नर्स भी होते हैं। तो वो आप मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बाकायदा नर्सिंग की सर्टिफिकेट हो, आपने 4 साल इनका कोर्स है वो आपने किया हो। और ये 10 दिन पहले उन्होंने अपलोड की है ये जॉब, और ये सारी उसकी डिटेल है। अगर हम इसी को ही क्लिक करेंगे
तो नर्स प्रैक्टिशनर है, ये हमारे जो आम हॉस्पिटल्स में हमारी बहनें नर्सें हैं। ये देखें, एक क्राइस्ट चर्च सिटी जो है कैंटरबरी, ये वहाँ पे लोकेशन है, कैंटरबरी एरिया का नाम है क्राइस्ट चर्च जो है। और ये जॉब टाइप है फुल टाइम है और ये भी परमानेंट है। डिस्क्रिप्शन इसकी दी है, स्कोप ऑफर स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पैशन। और ये सारी RW ये सारी उनकी डिटेल दी है। अच्छा, ये फिर उन्होंने क्वेश्चन बड़े अच्छे कर दिए। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वी आर रिक्रूटिंग ए नर्स प्रैक्टिशनर, के हम क्या कौन किनको हायर करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम टू मॉडर्न वेल स्पोर्टेड जनरल प्रैक्टिस, उनकी जनरल प्रैक्टिस हो विद द अपॉर्चुनिटी टू शेप सर्विसेज अराउंड योर क्लिनिकल इंटरेस्ट, what you will step, where you step, autonomy, opportunities, your background क्या है, current NZ New Zealand nurse practitioner with APC and portfolio, strong diagnostic, debriefing and advanced clinical decision, के नर्स जो है वो कुछ डायग्नोज करे कि इस बंदे को क्या इस वक्त इशू है। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात, ये आपको एक ईमेल नजर आ रहा होगा, अप्लाई नाउ और ईमेल योर CV, ये मैंने जिसको हाईलाइट कर दिया, ये ईमेल है। आप फॉर्म फिल करें या ईमेल अपना CV और कवर लेटर, जो ऊपर आप मेन लेटर लिखेंगे वो कवर लेटर कहलाएगा, और CV अपना अटैच करके ये इस पे भेज दें। इसमें बहुत सारा देखें आसान है, ईमेल सब किसी को करना आता है, तो ये सिंपल आपने CV और कवर लेटर ईमेल करना है। इसमें किसी किस्म का देखें कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई 1% भी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद कर सकते हैं। अदरवाइज आप एप्लीकेशन डिटेल पे ये अप्लाई नाउ पे जाएंगे, अप्लाई नाउ को आपने क्लिक कर देना है। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म आ गया। ये नर्स प्रैक्टिशनर है, इसमें देखें कोई बड़ी चीज नहीं है। अपलोड योर रिज्यूम, यानी कि अपना CV यहाँ आपके लैपटॉप मोबाइल में जहां भी पड़ा है वो लिखेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ये जो PTCL वगैरह के होता है लैंडलाइन जिसको हम कहते हैं, और यहाँ मोबाइल लिखना है। कवर लेटर अटैच कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर अटैच कर रहे हैं तो चूज करना है, अगर लिखना है तो वहीं ऊपर है आपने कवर लेटर लिखना है। और ये टर्न चेक बॉक्स को आपने इसको इस तरह चेक करना है और अप्लाई कर देना है। तो मेरे भाई ये इससे छोटा फॉर्म आज तक मैंने नहीं देखा, लिहाजा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। आपको नाम, ईमेल, फोन नंबर, 3 चीजें पूछी हैं और अपना CV और कवर लेटर है। ये 5 चीजें हैं, 3 चीजें आप खुद कर सकते हैं, 2 अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो हम हाजिर हैं, हम आपको कवर लेटर और CV में सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी बहनों से भी गुजारिश है कि नर्सिंग के लिए आप अप्लाई करें, इसमें अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं। आपने देख लिया कि आपने जॉब सर्च किस तरह करनी है, और फॉर्म आपने देखा कि बहुत इजी और बहुत शॉर्ट सा फॉर्म है, ये आप खुद अप्लाई करें। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसमें डिटेल जवाब दे दूंगा, या आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर दें अपनी डिटेल और उस पर रब्ता कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो, और मुतलका चैनल जो है वो लाइक और फॉलो कर दें। बहुत शुक्रिया।